Assalamu alaikum everybody. Welcome back to my channel. Today we will be narrating an afsana named मेरे और हैं इरादे। रिदा घर में काम कर रही थी। अचानक दरवाजे की आवाज़ गूंजने लगी। जब उसने पूछा कि कौन है तो एक चाको चौबंद आवाज़ उठी। उसने सोचा कि इतनी रात गए कौन हो सकता है भला। रिदा इसी सोच में थी कि एक और बुलंद आवाज़ उठी, दरवाज़ा खोल। उन लफ्ज़ों से उसने जांचा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका अपना शौहर है। रिदा ने दरवाज़ा खोला और मंजर कशी से वो बदहाल हो। यूं ही वो मुड़ी तो उसके शौहर ने उसके हाथ पकड़े और बोला, मैं तेरा मजाजी खुदा हूँ, ऐसे मुंह मोड़ेगी मेरे से। रिदा ने उसको पलट के देखा तो उसकी नज़र में ना कोई शर्म थी और ना कोई हया, बस एक हवस थी। फिर कुछ यूं हुआ कि जैसे ही उसने पूछने के लिए अपने लब खोले, वैसे ही उसने कस के दाहिने गाल पर चांटा रसीद कर दिया और बोलने लगा, मुझसे सवाल करने का तेरा कोई हक नहीं है। ये सुनते ही उसके बाईनी आंख से एक आंसू टपका। आंसू मिट्टी में जज्ब होने ही वाला था कि शौकत ने अपनी शराब ज़दा रूह के साथ रिदा को खाना लगाने को कहा। उसने चेहरे से हामी भरी और रसोई खाने में चली गई। दरीचे से रसोई खाने के दरवाजे तक उसकी पूरी जिंदगी एक रक्स करते हुए नागिन की तरह लग रही थी कि जब तक बीन बजती रहेगी तब तक सांप बेहोशी में झूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही सहर तारी करने वाली बीन करतब दिखाने की सलाहियत ख़त्म कर देगी, सांप अपने आपे से बाहर होता चला जाएगा। इन्हीं सोचों में गुम रिदा को जलने की आवाज़ आई। उसने बहुत कोशिश की कि जलने की बू बाहर ना निकले, लेकिन उस बू ने और उस भुने हुए कोयले ने रिदा की एक ना सुनी। शौकत अपने भारी कदमों के साथ कमरे से बाहर आ ही रहा था कि अचानक घंटी बजी। वहां शौकत के कदम थम गए। दस्तक की आवाज़ें बुलंद होती जा रही थीं और शौकत की वहशत में इजाफा होता चला जा रहा था। शौकत भागता हुआ अपने कमरे में दुपक के बैठ गया। रेदा दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी। दस्तक बुलंद से बुलंदतर होती चली जा रही थी। रेदा ने दरवाज़ा खोला तो चाको चौबंद पुलिस के दस्ते मौजूद थे। रेदा, जो कि डरी और सहमी हुई थी, उसने पुलिस के घर आने का जरिया कांस्टेबल से दरियाफ्त किया। रिदा सवाल पूछने ही वाली थी कि कांस्टेबल ने उसको शौकत के बारे में पूछा। जब रिदा से कांस्टेबल ने पूछा तो उसने कमरे की तरफ इशारा किया। शौकत, जो कि खामोशी को जांचते हुए सोचने लगा कि बाहर कोई नहीं है, एक जंगली भेड़िए की तरह कमरे से बाहर निकला। जब शौकत की नज़र पुलिस पे पड़ी तो उसका चेहरा सफ़ेद और चाल एक घरेलू बिल्ली जैसी हो गई।
اس پولیس کے دستے میں سے ایک جوان شوکت کے سامنے آیا۔ اس نوجوان نے ہتھ کڑی نکالی اور شوکت کے ہاتھ میں پہنا دی۔ شوکت چیختا رہا، چلاتا رہا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن اس بہادر نوجوان نے شوکت کی ایک نہ مانی۔ جوں وہ رضا کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے شوکت کے جرم کی دریافت کرنے کی کوشش کی، تو اسی دستے کے ایک سرغنے نے رضا کے ہاتھوں میں چارج شیٹ تھما دی، اور کثرت سے پڑھنے کے بعد رضا نے ایک نظر شوکت کو دیکھا۔ شوکت خوف زندگی اور بیچارگی کا مجسمہ بنا ہوا رضا کے در پہ جیسے بھیک مانگ رہا تھا۔ رضا نے پھر پولیس دستے کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے لے جانے کا اشارہ کر دیا۔ شوکت ہکا بکا رہ گیا اور وہ پولیس کا دستہ شوکت کو گھسیٹتا ہوا گھر سے باہر لے گیا۔ شوکت رضا کا نام کی صدائیں لگاتا رہ گیا اور رضا نے دروازہ بند کر دیا۔ تھینک یو سو مچ۔